गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज की इस क्लास में हम कंपनी का पर्दा किन परिस्थितियों में हटाया जाता है, उन दो परिस्थितियों के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिसमें लिफ्टिंग कॉरपोरेट विल अंडर स्टैट्यूटरी सर्कमस्टांसेस के बारे में आपसे चर्चा हुई थी। आज हम न्यायिक निर्णयों के अधीन समामेलन का पर्दा किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। न्यायिक परिस्थितियों के अधीन यानी अंडर जुडिशियल सर्कमस्टांसेस कि कई बार कोर्ट के सामने कुछ इस तरह के मामले आ जाते हैं, कुछ इस तरह के केसेस आ जाते हैं जिनको देख करके कंपनी ये निर्णय लेती है कि कंपनी के पृथक अस्तित्व के सिद्धांत को इग्नोर कर दिया जाए और उसके सदस्यों और कंपनी को एक मानते हुए कार्यवाही की जाए। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम लेने वाले हैं, नाम प्रकट नहीं करने की दशा में इन केस ऑफ नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेम ऑफ कंपनी। यदि कोई कंपनी अपना नाम प्रकट नहीं करती है या अपना नाम प्रकट करती तो है लेकिन वो सही प्रकट नहीं करती है, तो ऐसी स्थितियों में संदेह होने की वजह से कंपनी और उसके सदस्यों को एक मानते हुए समामेलन के पर्दे को लिफ्ट किया जाता है, उसको हटाया जाता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कंपनी के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए टू डिटरमाइन द रियल कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। कई बार कंपनी के वास्तविक चरित्र की जांच करने के लिए यानी कंपनी में काम करने वाले लोग कौन हैं और वो हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, क्या कंपनी और वो किस तरह से आपस में संबंधित है, इसकी जानकारी करने के लिए भी कंपनी के समामेलन के पर्दे को हटाया जाता है। और इस संबंध में डैमलर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड का केस बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो केस मैंने आपको कल की क्लास में एक्सप्लेन किया था। तो एक बार आप उस केस को फिर से सुने ताकि आप ये जान पाएँ कि वास्तविक चरित्र की जांच किस तरह से की जाती है और कोर्ट उस समय क्या डिसीजन लेता है। पॉइंट नंबर 3, सरकारी आय की सुरक्षा के लिए सरकार की जो आय होती है वह टैक्स से होती है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो स्वेच्छा से टैक्स दे देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो टैक्स देना ही नहीं चाहते हैं। वह अपनी जो इनकम है उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाना है या जो टैक्स इम्पोज होता है उसको बचाने के चक्कर में दिखावे की कंपनी बनाते हैं और अपने टैक्स को बचाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने वो कंपनी बनाई है और वो जो कंपनी है, उन दोनों में रियलिटी क्या है इसकी जांच करने के लिए भी कंपनी के समामेलन के पर्दे को हटाया जाता है। और इस संबंध में दिनशो मानेक जी पेटीट का जो वाद है वो महत्वपूर्ण वाद माना गया है। और इस वाद की जो डिटेल है वह आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में भेजने वाली हूँ। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, पॉइंट नंबर 4, कपट अथवा अनुचित व्यवहार की रोकथाम के लिए टू प्रिवेंट फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट। जिस समय कंपनी का समामेलन होता है उस समय ये साफ साफ कह दिया जाता है कि कंपनी का समामेलन राष्ट्र हित के कार्यों के लिए, समाज के हित के कार्यों के लिए ही होगा। किसी ऐसे कार्यों के लिए समामेलन नहीं किया जा सकता है जो राष्ट्र के या समाज के हित में नहीं होते हैं या अनुचित होते हैं या कपटपूर्ण तरीके से किए जाते हैं। तो यदि कोई कंपनी इस तरह का व्यवहार कर रही है कपटपूर्ण तरीके से या अनुचित व्यवहार वह कर रही है, तो उसको रोकने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए कंपनी के समामेलन के पर्दे को हटाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 कहता है, वैधानिक दायित्व से बचने के लिए बनाई गई कंपनी की दशा में इन केस ऑफ व्हेन कंपनी फॉर्म्ड टू एवेड लीगल लायबिलिटीज। हम जानते हैं कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी लीगल लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है और उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करके हम अपनी लीगल लायबिलिटी को पूरा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर तो लेते हैं लेकिन अपनी लीगल लायबिलिटी को पूरा नहीं करना चाहते हैं, वह उससे बचना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह इस दायित्व से बचने के लिए झूठ मूठ की कंपनी या दिखावे की कंपनी बनाते हैं ताकि वह अपने दायित्व से बच पाए।